Hi, I'm Minali Nandwana, and you are watching this on Teleboosters. हाय दिल्ली, सबसे पहले स्वागत है आपका टेली बूस्टर में। Thank you. सबसे पहले आज आपके लुक के बारे में बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्रिटी लग रही है, और आपका ये साड़ी वाला लुक, वाह बहुत बहुत अच्छी लग रही है। क्या कुछ कहना चाहिए? थैंक यू सो मच। इवन मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आज ही ये मेरा लुक चेंज हुआ है अकॉर्डिंग टू माय कैरेक्टर। सो साड़ी एंड ज्वेलरी मतलब मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है। ओके ओके, इसी के साथ अपना सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। विनोदी, आपके साथ एक सेगमेंट करने वाले चाइल्डहुड मेमोरी, आपकी बचपन की यादें कुछ ताज़ा करेंगे आज। ओके। आपका बचपन कैसा था? क्या आप उसे याद करके कभी मुस्कुराते हैं? हाँ, मुस्कुराती भी हूँ, कभी कभी ये भी सोचती हूँ कि कैसा बचपन था ये। मतलब मैं ज्यादातर शाय थी बचपन में। स्कूल में बहुत ज्यादा शाय थी, तो मैं ज्यादा बात नहीं करती थी, अकेले रहती थी वैसा। मुझे भागना नहीं आता था, तो मैं ये चीज मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी कि मैं जब भी स्कूल में भागना पड़ता था और सब लोग मुझ पे हंसते थे। सो ये बहुत बुरा लगता था। ओके ओके, आपके बचपन में कोई ऐसा फनी मोमेंट जिसको याद करके आपको बहुत हंसी आती है? नहीं, एक्चुअली मम्मी ने यही बताया कि मैं बहुत रोती रहती थी, मैं बहुत रोतलू बच्ची थी और बहुत गुस्सैल बच्ची थी। हाँ, मैं एक्चुअली बहुत गुस्से वाली थी, जिद्दी, गुस्से वाली, कुछ भी काम नहीं करना। तो मतलब जब भी बचपन याद करते हैं मम्मी पापा, तो ऐसे ही याद करते थे कि मेरा मेरा भाई है, बड़ा भाई, वो बहुत अच्छा था, शांत था, लेकिन तुम बहुत रोती थी। और मेरे कुछ रिलेटिव्स भी है, वो बोलते थे कि तीखी मिर्ची, तो मुझे ऐसे तीखी मिर्ची नाम दे दिया था। ओके, आपके बचपन में कभी ऐसा होता था कि वेकेशन स्टार्ट हो गए, गर्मी की छुट्टियां स्टार्ट हो गई, आप मामू नानी के घर जाते थे, उनसे जुड़ी कुछ यादें? हाँ, मैं दीव जाती थी। दीव में मेरी मम्मी की मम्मी, मतलब मेरी नानी रहते थे। नानी, मौसी, वो सब कभी, अभी तो आउट ऑफ इंडिया है, तो वो जब उधर आते थे तो हम दीव जाते थे घूमने के लिए, या ऐसे भी घूमने चले जाते थे उधर। ओके, जानना चाहेंगे ये भी कि बचपन में जैसे कि घर में मेहमान आते थे और मम्मी के बोलने पर आप उनके सामने डांस करके दिखाते थे मुझे। नहीं, मैं डांस करके तो, ऐसा तो मेरे साथ तो नहीं हुआ कि मम्मी ने बोला हो कि तुम डांस करके दिखाओ। नहीं नहीं, ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ कि मुझे डांस करने को बोले हो या पोयम सुनाने को बोले हो। बट हाँ, मेरे मम्मी बुराई जरूर करती थी कि नहीं, ये मेरे काम में कुछ भी मदद नहीं करती है। जबकि मैं कभी पूछने भी जाऊं मम्मी को कि मम्मी कुछ, बाय चांस मैं पूछ लूं कि मैं मदद कर लूं, तो अब मम्मी को जल्दी जल्दी काम करने की आदत है, तो उसको खुद से काम करने की आदत है, खुद ही मना करती है और फिर सबको बोलती है कि मैं काम में मदद नहीं करती। ओके, क्या आपके बचपन में कभी ऐसा हुआ है कि घर आए मेहमानों के लिए जो खाने की सामानें डेस्क पे रखी होती है, आप वेट करते कि ये जाए, फिर मैं इनके जाते ही मैं खाना चालू कर दूं? हाँ, मिठाई में ऐसा होता था। जो भी मिठाई या नमकीन रखी होती थी, कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं खुद ही लेके खा रही हूँ। और फिर मतलब मम्मी से ज्यादा तो रिलेटिव्स मुझे ऐसे देख रहे हैं, बेटा आपको नहीं खाना चाहिए। ओके ओके, आपके बचपन में खेले हुए 3 खेल जो आप बहुत ज़्यादा बचपन में खेलती थी? 3 खेल में, बचपन में क्या, अभी भी बहुत आलसी हूँ मैं। खेलने को तो मुझे इंडोर गेम्स एक्चुअली ज्यादा अच्छे लगते थे, तो मेरे घर के मेरे बंगलो के पीछे ही जो लोग रहते थे, एक फैमिली रहती है, तो यहाँ पे भी जो बच्चे थे उनके साथ मैं खेलने जाती थी, तो वही मोस्टली मैं इंडोर गेम्स खेलती थी। खेल के नाम? कि अब गुजराती नाम है। हाँ, बता एक दीजिए। तो है फफूशा, मतलब जिसमें ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स, एक लेटर मिलता है और वो लेटर से फ्रूट्स, मतलब नाम फटाफट लिख देने होते हैं वो। फिर कोई ऐसे और कोई गेम हो गया, बिजनेस गेम हो गया, तो ऐसे गेम्स मोस्टली मैं खेलती थी। कभी कभी कभार मेरे वो फ्रेंड ने मुझे क्रिकेट सिखा दिया, तो वो खेल लेती थी। पापा के साथ मैं बैडमिंटन खेलती थी। ओके,
आपके बचपन में क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी दादा दादी या नाना नानी के साथ बैठकर कहानी सुनी है उनकी, और वो कहानी आपके दिल में बसा हुआ हो और आपको बहुत ज्यादा याद आता हो? नहीं, एक्चुअली ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि म- मेरे बचपन के टाइम पे दादी बेड पे थे, तो बेड पे तो मतलब ज्यादा बात करना वैसा होता नहीं था, तो कहानी तो नहीं सुनी। और दादा तो थे ही नहीं उस टाइम पे, तो दादा से मैं कभी नहीं मिली हूँ। ओके, अगर आप एक बार फिर से बचपन में लौटे तो जो चीजें आपने नहीं की वो क्या करना चाहेंगे आप? मैं बचपन में लौटी तो जो चीजें नहीं की, आ, मैं क्या करना चाहूंगी, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मैं क्या करना चाहूंगी? Hmm, मैं वाटर पार्क जाना चाहूंगी। मैं एक्चुअली बड़े होने के बाद सिर्फ एक एक या दो बार वाटर पार्क गई होंगी, बचपन में शायद नहीं गई थी। तो वाटर पार्क जाना चाहूंगी, अलग अलग गेम जोन में मैं गेम्स खेलना चाहूंगी। ओके, आई होप मिनोली आपने ये सेगमेंट एंजॉय किया और कितना अच्छा लगा आपको ये सेगमेंट बचपन की यादें ताजा करके। बहुत अच्छा लगा, मतलब ये तो बहुत टाइम हो गया कि जब मैंने इन सब चीजों के बारे में सोचा हो, और आज आपने याद दिला दिया, तो मैं सोच रही हूँ कि मेरा बचपन सच में उतना अच्छा था कि नहीं था। नहीं नहीं, बट अच्छा था। आपका सबका बचपन अच्छा होता है। कुछ कुछ चीजें होती है जो हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं होती है, बट फिर भी वो बड़े होने के बाद हमें वो चीजें समझ में आती है कि ये क्यों हुई है, और उस टाइम पे एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए था। ओके, राष्ट्रीय ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी, ये जैसे कि मतलब मैं देख चुके हैं कि बहुत ही प्यारे प्यारे एडिट्स आपके बनने स्टार्ट हो चुके हैं। ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहूंगी कि अभी जैसे कि आप मेरा न्यू लुक देख रहे हो, वैसे ही मेरे न्यू शेड्स भी दिखेंगे आपको, मेरा न्यू कैरेक्टर दिखेगा आपको। तो आई होप आपको वो पसंद आए। ऑफ कोर्स क्योंकि मैं नेगेटिव हो रही हूँ, तो आप जरूर उस कैरेक्टर को हेट करेंगे, बट मेरे परफॉर्मेंस को आप जरूर प्यार दीजिएगा, और ऐसे ही इस शो को भी प्यार दीजिए।